हेडफोन। सर आज ब्लू कलर के शर्ट आज लेट हो गया थोड़ा। चलना बैठना क्या हुआ? नोट से बता। मामा एक मिनट वेट करो, है ना? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा जमाने दो। बस और एक मिनट। चलो कल स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने सहलग्नता देखा था, है ना? तो सहलग्नता में क्या चीजें हो रही थी कि कोई भी जीन एक ही साथ में क्या हो रहा है, दो पीढ़ियों में, मतलब अगली पीढ़ी में जाने के लिए कोशिश करता है, या उसकी एक कैरेक्टर होता है कि वो अगली पीढ़ी में जाने के लिए साथ में जाने की कोशिश करता है ना। उसी चीज को हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे सहलग्नता बोल रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग ड्रोसोफिला में, ये जो टी.एच. मॉर्गन थे, इनने क्या किया था, ड्रोसोफिला के ऊपर में यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। और उस एक्सपेरिमेंट में इनने यहाँ पे सहलग्नता देखी थी, है ना। अब क्या चीज हुई थी सहलग्नता में, उनमें दो कैरेक्टर लिए थे। तो दो कैरेक्टर लिए थे, तो दो कैरेक्टर में क्या चीज हो रही थी, जैसे जो पेरेंट्स थे उसके अंदर में कैरेक्टर था कि वो कैसे था, येलो और व्हाइट, है ना। उसकी बॉडी कैसी थी, व्हाइट थी। और जो उसके आई का कलर या जो पंख के कलर हो रहे थे वो कैसे हो गए थे, यहाँ पे येलो हो रहा था, है ना। दूसरी जो मक्खी थी उसका हल्का सा स्लेटी कलर था, और वो क्लियरली स्लेटी थी, है ना। और उसमें भी क्या हो रहा था, एक जो व्हाइट कलर के लिए जीन था वो प्रेजेंट था। जब उसने उनका क्रॉस करवाया, जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पर ये एक मेल है। जब इसका क्रॉस करवाया तो इसमें जो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन में क्या चीज होगी, क्रॉसिंग ओवर हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो यहाँ पर देखो,
एक साइड में क्या हो रहा था, यहाँ पे येलो और व्हाइट कलर के लिए जीन्स प्रेजेंट थे, जबकि इस पे क्या हो रहे थे, सिर्फ व्हाइट, मतलब जो पंख थे इसके कैसे हो रहे थे, एक तो बड़े कलर के भी थे, है ना, पंख बड़े कलर के हो रहे थे, मतलब बड़े साइज में हो रहे थे, इसके जीन इस पर प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज हुआ तो ये दोनों जो थे, है ना, येलो कलर और व्हाइट कलर के लिए, मतलब आंखों के कलर और पंख के कलर के लिए जो जीन थे, वो अगले पेरेंट्स में भी कैसे हो गए, साथ साथ चले गए। और अगला जो यहाँ पे जो ये F1 जनरेशन का एक जो हमको यहाँ पे ये ऑफ स्प्रिंग मिला, इसमें भी क्या हो गया, वही वाले कैरेक्टर हमको देखने को मिल गए। जबकि जो दूसरा वाला था, जैसे यहाँ पे व्हाइट बड़े पंख का जो ये क्रोमोसोम था, या यहाँ पर ये जो जीन प्रेजेंट है, वो इस साइड में यहाँ पे इस फीमेल के अंदर में नहीं आया। जब यहाँ पर क्या किया, जब सेकेंड F2 जनरेशन करी, तो F2 जनरेशन में भी क्या हुआ, यहाँ पर अब जो रिकम्बाइंड मिला, है ना, इनके बीच में जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, तो हमको क्या हो रहा है, दोनों के अंदर में कैसे मिल रहा है, सेम सेम चीज मिल रही है, मतलब वो येलो और व्हाइट कलर वाली जीन्स मिल रहे हैं। दूसरी चीज, अब दोनों की दोनों बॉडी कैसे होगी, मतलब उनके जो पंख का साइज भी जो हो गया, वो कैसा हो गया, बड़ा हो गया और व्हाइट कलर का हो गया। तो ये वाला जो कैरेक्टर्स थे यहाँ पे, ये दोनों क्या हो गए, अगली पीढ़ी में साथ साथ ही जा रहे हैं, है ना, साथ साथ जा रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे येलो और व्हाइट, यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा है, येलो, तो ये येलो वाला जो है इस व्हाइट वाले के साथ में क्या है, संलग्नता प्रदर्शित करना, और अगली पीढ़ी तक वो कैसे हो रहा है, साथ साथ में जा रहा है। जब F3 की अगर हम मतलब F2 जनरेशन में और पेरेंट्स के, मतलब और ऑफस्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं, तो भी क्या होता है, यहाँ पे सेम चीजें होती है, और अगली जनरेशन में भी दोनों के दोनों जीन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर साथ साथ में जा रहे हैं। और हमको जो मेन कैरेक्टर था येलो और व्हाइट, वही कैरेक्टर हमको आज तक देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसी चीज क्यों हो रही, क्योंकि सहलग्नता प्रदर्शित करे, ये दोनों के दोनों जीन्स कैसे पास पास में। सबसे मेन चीज यहाँ पर याद रखना कि ये जो सहलग्नता प्रदर्शित हो रही है, ये मेन डिपेंड करती है जीनों के बीच की दूरी पे, कि कैसे उनके बीच की दूरी है और वो कितनी दूरी पर उपस्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन वो पूछता है कि डीएच मॉर्गन ने किसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ड्रोसोफिला के ऊपर किए थे। और सहलग्नता किस में देखी थी, तो ड्रोसोफिला में ही देखी थी। और जो मॉर्गन थे, यही कहते हैं मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर थे। ठीक है, अगली चीज यहाँ पर आती है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, अब क्रॉसिंग ओवर है ना, या इसी को क्या बोलते हैं, जीन विनिमय। अब जीन विनिमय, तो जीन विनिमय किसके अंदर में देखा था, सबसे पहले यहाँ पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे ना, तो मेंडल ने किसके ऊपर में किया था, मटर में किया था। उसके बाद मटर के टीएच पौधे मॉर्गन में किया, किसने में, टीएच मॉर्गन ने किस में किया था, ड्रोसोफिला में। तो इसी में था कि यहाँ पे जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जो सहलग्न जीन होते हैं, अब सहलग्न जीन का मतलब क्या हो रहा है, कि ये क्रोमोसोम है, इस पर यहाँ पर ये कोई जीन प्रेजेंट है, और ये तो ये सहलग्न जीन हो गया। अभी हमने सहलग्नता बोली कि एक ही गुणसूत्र पर एक ही लोकस के पास में जो, या जिनके लोकस पास पास में प्रेजेंट होते हैं, वो वाले जीन्स क्या कहलाते हैं यहाँ पे, सहलग्न। अब सहलग्न जीन किसके अंदर में होते हैं, यहाँ पे समजात क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। अब यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, तो यहाँ पे जो गैमेट, मतलब जीन्स वगैरह इसके ऊपर प्रेजेंट है, वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये रेड कलर में ब्लू है, यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर हुआ, किएज्मा फॉर्म हुआ, तो एक खंड इधर आ गया और एक खंड रेड वाले का कहाँ आ गया, इधर ब्लू वाला का इस पे चले गया। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, ये खंडों की अदला बदली हो जा रही है ना। तो ये खंडों की अदला बदली ही क्या है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है। लेकिन ये किसके बीच में होती है, जो समजात गुणसूत्र रहता है, मतलब इसने भी यहाँ पे 5 नंबर वाला ही क्रोमोसोम होना चाहिए, और इसने भी यहाँ पे 5 नंबर वाला ही क्रोमोसोम होना चाहिए, तो ही इनके बीच में क्या होती है, अदला बदली होती है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ ये क्रोमोसोम जो बन रहे हैं, ये अलग अलग टाइप्स के हो रहे हैं। तो अलग अलग टाइप्स के हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, इसमें एक पैरेंटल रहता है और एक नॉन पैरेंटल रहता है ना। तो जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो किस किस खंड के बीच में हो रहा है, इन दो के बीच में हो रहा है। तो ये कैसा हो गया यहाँ पे पैरेंटल, ये कैसा हो गया, नॉन पैरेंटल हो गया, है ना, जब क्रॉसिंग ओवर हो गया। और ये जो दो खंड बन गए, है ना, जब ये दो खंड बन गए, तो ये क्या है, यहाँ पे नॉन पैरेंटल है। नॉन पैरेंटल मतलब, नॉन पैरेंटल मतलब ये अपने पेरेंट्स क्रोमोसोम से या क्रोमेटिड से अलग है ना। लेकिन ये वाले दो खंड, एक ये वाला खंड और ये वाला खंड, अभी भी कैसा है, ये पैरेंटल है ना।
पैरेंटल है, मतलब इसमें कोई चेंजेस हुए हैं क्या? नहीं हुए। सिर्फ चेंजेस किस में हुए? ये जो यहाँ पे पास में समजात जो भुजाएं थी, इसी में यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पुनर्संयोजन हुआ, ये क्या कहला रहा है? यहाँ पे जीनों का रिकॉम्बिनेशन कहला रहा है ना। रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू क्या हो रहा है? यहाँ पे जीनों का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, पुनर्संयोजन हो रहा है, आपस में फिर से सब यहाँ पर मिक्स होते हैं और एक नए कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, अब ये जो क्रॉसिंग ओवर है, एक सेकंड, जो क्रॉसिंग ओवर है, मेन चीज याद रखना, समजात गुणसूत्रों के बीच में जो चेंजेस होता है, जीनों की जो अदला बदली होती है, वो क्या है? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है। और ये जो शब्द है क्रॉसिंग ओवर, है ना, ये किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था, है ना, मेन मॉर्गन ने दिया था। और कैटल थे, कैटल ने इसका प्रयोग किया था और इसको सही बोला था कि जैसे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर वर्ड आ रहा है, तो इसका जो मीनिंग्स हो रहा है कि भाई इसमें क्रॉस बन रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, कोई चीजों का एक्सचेंज हो रहा है, तो कैटल थे इनके साथ में। तो टीएच मॉर्गन और कैटल ने इस शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद जोहानसन, जोहानसन ने क्या किया था? यहाँ पे मियोसिस के दौरान में किएज्मेटा, किएज्मेटा देखे थे। किएज्मेटा क्या होता है? यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है क्रॉस जैसा, ये क्या है? किएज्मेटा है। और ये किएज्मा है ना, ये, या इसको क्या बोलते हैं? किएज्मा भी बोलते हैं, लेकिन ये अभी क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रोमेटिड्स के बीच में बन रहा है, तो इसको क्या बोल रहे थे? किएज्मेटा। और इस किएज्मेटा से ही क्या होता है? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ से स्टार्ट हो रहा। कुछ और यहाँ पे एक सिद्धांत था, एक सिद्धांत था किएज्मा टाइप थ्योरी, है ना। किएज्मा टाइप थ्योरी में क्या हो रहा था? किएज्मा टाइप थ्योरी, ये नोट भी करना है, किएज्मा टाइप थ्योरी। अब यहाँ पे जीन विनिमय के लिए कुछ थ्योरियां दी थी और किएज्मा के लिए दी थी, है ना। तो क्या चीज हुई थी? पहली थ्योरी यहाँ पे किएज्मा थ्योरी थी, इसको किसने दी थी? जोहानसन ने दी थी। और इनने बोला था कि क्रॉसिंग ओवर जब हो रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? ये किएज्मा फॉर्म होता है एक जगह पे, कलर चेंज कर लेंगे, ये एक जगह पे यहाँ पे किएज्मा फॉर्म होता है। और इस किएज्मा फॉर्म होने के बाद में ही क्या होती है? पैकेटिन अवस्था, जब अर्धसूत्री विभाजन में पैकेटिन अवस्था आती है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है। और डिप्लोटिन अवस्था में किएज्मा दिखाई देता है। ठीक है, पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है और डिप्लोटिन अवस्था में हमको किएज्मा दिखाई देता है। ठीक है, अगला जो एक थ्योरी दी थी यहाँ पे, क्लासिकल थ्योरी दी थी, है ना। क्लासिकल थ्योरी ये किसने दी थी? शार्प ने दी थी, शार्प ने दी थी 1934 में। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी, इसमें ये चीज बोली थी कि जब किएज्मा का निर्माण हो रहा है, तो किएज्मा का निर्माण सिंपल सी चीज है, हम यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देख रहे हैं, तो कुछ भी कोई भी किसी भी तरह की थ्योरी दे, लेकिन उसमें एक सिद्धांत क्या होना है? सेम ही होना है कि जो किएज्मा फॉर्म हो रहा है वो किस टाइम में हो रहा है? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के टाइम में हो रहा है ना। और जब क्रॉसिंग ओवर में हो रहा है, तो क्या चीज हो रही थी कि ये किएज्मा जो होता है पैकेटिन स्टेज में बनता है, और डिप्लोटिन अवस्था में क्या हो रहा था? हमको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रहा था। और इसी के अनुसार इसने क्या कर दिया था? जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो हो रही थी, मतलब यहाँ पे जो अभी जो किएज्मा, यहाँ पे किएज्मा टाइप थ्योरी जो दी थी, उसका एकदम अपोजिट दे दिया था। इसीलिए इस क्लासिकल थ्योरी को क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था और अप्रूव किया था किएज्मा टाइप थ्योरी को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस जो बताए थे वो थोड़े से अलग बता दिए थे, कि कुछ और ही बता रहे थे ये, है ना। और किएज्मा टाइप थ्योरी में क्या चीज हो रही थी कि यहाँ पे जो पैकेटिन स्टेज थी उसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, और डिप्लोटिन स्टेज में क्या हो रहा था? किएज्मा फॉर्म हो रहा था। ठीक है, और ये जो क्लासिकल थ्योरी थी, इसमें एक तरह से अपोजिट बता दिया था, है ना, इसीलिए। अगली चीज, जो भी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो वो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे कैसे हो रहा है ना। तो क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रहा है? बताओ, क्रॉसिंग ओवर के लिए किसी को कुछ पता है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या हो रही है यहाँ पे? सबसे पहले जब क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? साइनोप्सिस होती है। फर्स्ट स्टेज क्या होता है यहाँ पे? साइनोप्सिस मतलब संयुग्मन, है ना।
संयुग्मन हो रहा है। संयुग्मन हो रहा है तो किस में हो रहा है? होमोलोगस जो क्रोमोसोम हो रहा है उसके अंदर में हो रहा है, और वही दो क्रोमोसोम क्या होते हैं यहाँ पर पास में आते हैं, जो होमोलोगस होते हैं या जो समजात होते हैं वो पास पास में आते हैं और संयुग्मित होते हैं, है ना, साइनोप्सिस बनाते हैं। और ये जब प्रोसेस होती है तो ये जो प्रोसेस होती है ये हमको किस स्टेज में देखने को मिलती है? जाइगोटिन स्टेज में, है ना। जाइगोटिन स्टेज में साइनोप्सिस होता है ना, मतलब पास पास में आता है, ठीक है। उसके बाद में जब यहाँ पे ये पास पास में आ जाते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने बताया था एक क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम के अंदर में क्या होते हैं? दो अर्धगुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या होता है, क्लियरली यहाँ पे दो अर्धगुणसूत्र दिखाई देते हैं, और यहाँ पे एक चार चार स्टैंड वाला, है ना, चार स्टैंड हमको एक तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है? यहाँ पे टेट्रावायलेंट, है ना। टेट्रा मतलब चार हो रहा था, है ना, टेट्रा वायलेंट स्ट्रक्चर बनाता है, टेट्रा वायलेंट, है ना। अब ये जो यहाँ पे जब साइनोप्सिस हो गया, है ना, जब ये साइनोप्सिस हो गया और यहाँ पे ये क्रॉस साइनोप्स बन गया है, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है? यहाँ पे टेट्रा वायलेंट कहला रहा है, जिसमें यहाँ पे चार अर्धगुणसूत्र होते हैं, ठीक है। चार अर्धगुणसूत्र होते हैं। तो इसी में क्या होता है, जो क्रोमोनीमेटा रहते हैं यहाँ पे अंदर साइड में क्या है, इसमें क्रोमोनीमेटा प्रेजेंट है, ये आपस में पास पास में आ रहे हैं। और यहाँ पे ये जो क्रॉस जैसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्रॉस स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या कहलाता है? इसके लिए कलर का यूज करूँ, ब्लैक। यहाँ पे ये जो क्रॉस बन रहा है, ये वाला क्रॉस, ये क्या कहला रहा है? यहाँ पे कियज्मा कहला रहा है ना, कियज्मा, है ना। तो अब ये जो क्रॉस बना है यहाँ पे क्रोमोनीमेटा के बीच में क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर, ये क्या है? यहाँ पे कियज्मा है। अब जब कियज्मा फॉर्म हो जा रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, एक आकर्षण बल वगैरह हो रहा है, जिसके कारण इनके बीच में यहाँ पे क्रोमोनीमेटा थे, अंदर साइड में क्या था यहाँ पे, ऐसे ये क्रोमोनीमेटा थे। तो यहाँ पर अगर एग्जांपल के लिए मान लो कि उसके अंदर में कोई जीन्स है, जो जीन्स ए, यहाँ पे बी, और ये क्या हो गया यहाँ पे सी, और इसके अंदर में भी क्या हो रहा था, यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट थे, इसमें भी यहाँ पर जीन्स प्रेजेंट थे। तो ये जब खंडों की यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के कारण जब यहाँ पे एक्स ये कियज्मा फॉर्म हो रहा है तो एक्सचेंज हो जा रहा है, मतलब ये रेड वाले के साइड पे यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है अब कहाँ पे आ गए? इस वाले गुणसूत्र पर आ गए, और यहाँ के जो जीन्स थे वो कहाँ पे चले गए? इस दूसरे वाले अर्ध गुणसूत्र के ऊपर में चले गए। तो ये प्रोसेस ही जब यहाँ से ये कियज्मा फॉर्म हो जाता है और ये खंडों की अदला बदली होगी, तो यही चीज क्या कहला रही है यहाँ पे? क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे क्रॉसिंग। अब क्या हुआ, पहली स्टेप क्या हुई थी यहाँ पे? साइनोप्सिस। दूसरा का क्या हुआ? कियज्मा फॉर्मेशन। और अब तीसरा क्या चीज हो गया? क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो इसमें होता है टर्मिनलाइजेशन। अब टर्मिनलाइजेशन का मतलब ये चीज हो रही है कि टर्मिनलाइजेशन का क्या था हिंदी? नहीं, कुछ अजीब सा था टर्मिनलाइजेशन का, कुछ अजीब सा हिंदी था, किसको पता है? क्या था? उपांति भवन। क्या उपांति भवन? हाँ। हाँ ऐसे ही कुछ है ना, पर टर्मिनलाइजेशन का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे कियज्मा फॉर्म हो गया, मतलब पहले क्या साइनोप्सिस हो गया, कियज्मा फॉर्म हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में ये दोनों कैसे होने लग जाते हैं? अलग अलग होने लग जाते हैं। तो ये अलग होने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? टर्मिनलाइजेशन। हम बोलते हैं ना टर्मिनेट हो जाओ, है ना। तो क्या चीज है, वो अलग अलग होने लग रहा है। अब उसका हिंदी जो भी हो थोड़ा सा देख लेना, है ना। तो यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन होता है, और यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो जो क्रोमोसोम या उपांति भवन, है ना, उपांति भवन। तो उसमें क्या हो रहा है, अलग अलग हो गए। अब जब अलग अलग हो गए तो यहाँ पर देखो एक ही क्रोमेटिड्स में चेंज हुए। यहाँ पे क्या बने थे, यहाँ पे टेट्रावायलेंट बने थे। ये टेट्रावायलेंट्स में से क्या हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे एक ये वाला बिना चेंज का है और ये वाला बिना चेंज का है। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पैरेंटल पैरेंटल मतलब पैरेंटल क्रोमेटिड्स। और ये वाला भी क्या है, जो चेंज नहीं हुआ पैरेंटल क्रोमेटिड्स। लेकिन ये जो चेंज हो गया ये क्या कहलाता है यहाँ पे? नॉन पैरेंटल क्रोमेटिड्स कहलाता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो जाइगोटिन स्टेज है, इस जाइगोटिन स्टेज में क्या चीज हो रही है? हमको कियज्मा देखने को मिलता है, और जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किस स्टेज में होता है? पैकेटिन स्टेज में होता है, ठीक है। ये दोनों वर्ड यहाँ से याद रख लेना, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है किसी को? इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को?
बोलो। सर ये लास्ट वाला फिर से बताइए ना। ठीक है, देखो पूरी प्रोसेस ही एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये क्या दिख रहे हैं हम, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जीन विनिमय, मतलब जीनों की क्या हो रही है यहाँ पे, अदला बदली हो रही। अब जीनों की जब अदला बदली हो रही तो किसके बीच में होती है, हमेशा समजात गुणसूत्र के बीच में होती है, और समजात गुणसूत्र के बीच में होती है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, दो समजात गुणसूत्र होते हैं, मतलब, और हमने क्या बोला था, एक गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं। तो एक अर्ध गुणसूत्र ये हो गया, एक अर्ध गुणसूत्र ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ पर ये जो चार अर्धगुणसूत्र है ये क्या कहलाते हैं, टेट्रावायलेंट कहलाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले साइनोप्सिस होता है। तो साइनोप्सिस का मीनिंग ये होता है कि दो समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, पास पास में आते हैं, जिसमें से ये जो दूर वाली भुजाएं रहती है ये क्या है, पेरेंटल क्रोमेटिड्स है, और ये जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स या नॉन पेरेंटल क्रोमेटिड्स कहला रहे हैं ना। ये क्या है, नॉन पेरेंटल, और ये वाली क्या है यहाँ पे, पेरेंटल। अब इसमें क्या होता है, साइनोप्सिस हुआ, मतलब संयुग्मन हुआ, पास पास में आ गए। फिर इसमें क्या होता है, यहाँ पे किएज्मा फॉर्मेशन होता है, जो एक यहाँ पे नॉन पेरेंटल क्रोमेटिड्स है। अब जो अंदर साइड में जो पास पास में आने वाले रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन पेरेंटल। तो उसमें क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो क्या कहलाता है यहाँ पे, किएज्मा, है ना। और ये जो किएज्मा होता है ये जब फॉर्म हो जाता है तो ये किस स्टेज में हो रहा था, यहाँ पे किएज्मा फॉर्म किस स्टेज में हो रहा था, डिप्लोटिन अवस्था में, है ना, डिप्लोटिन स्टेज में। फिर यहाँ पर चालू होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग ये होता है कि इस साइड इस वाले जो रेड वाले जो गुणसूत्र है इस पर जो जीन्स थे वो कहाँ चले गए, ब्लू वाले के पार्ट पे चले गए, ब्लू वाले के कुछ जीन्स कहाँ चले गए, रेड वाले पे। तो ये हो गया यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर या जीनों का पुनर्संयोजन, है ना। तो ये कब हो रहा है, यहाँ पे पैकेटिन स्टेज में हो रहा है, ठीक है। पैकेटिन स्टेज में ये अलग अलग हो गए, किएज्मा फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर डिप्लोटिन स्टेज में, ठीक है। फिर ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होना चालू होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन या उपांति भवन। और उपांति भवन क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रोमियर से टीलोमियर साइड होता है। ये भी चीज याद रख लेना कि ये सेंट्रोमियर से इसकी गति कहाँ पे हो रही है, टीलोमियर की। और ये किएज्मा, यहाँ पे ये जो किएज्मा बताया इसकी मूवमेंट्स होती है, मतलब ये आगे की ओर बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ पर देखो अभी यहाँ पास में सेंट्रोमियर के, लेकिन यहाँ पर कैसा हो गया, सेंट्रोमियर से दूर हो गया, टीलोमियर साइड हो गया। तो ये जो मूवमेंट्स करी है किएज्मा ने ये क्या कहलाती है, किएज्मिक मूवमेंट कहलाती है, जिसके थ्रू क्या हो जाते हैं, दोनों जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और इसमें यहाँ पर दो अर्ध गुणसूत्र, जैसे ये एक इस साइड वाला ये, और एक इस साइड वाला, ये क्या है यहाँ पे, पेरेंटल पेरेंटल क्रोमेटिड्स है। जबकि ये दोनों कैसे हो गए, नॉन पेरेंटल हो गए, रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स हो गए, क्योंकि इसमें क्या हो गया, जीनों की अदला बदली हो गई, नए कैरेक्टर्स आ गए और नए जीन आ गए। और यही पूरी प्रोसेस क्या कहला रही है यहाँ पे, जीन विनिमय। और इसी के कारण क्या होता है, हमको जीओ के अंदर में कोई न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। अब ठीक है प्रीति। इतना ठीक है प्रीति, बाकी लोग भी बताओ, कुछ डाउट है इसमें। नो सर। मानसी, वैशाली, योगिता, नम्रता, प्रेरणा, नो। प्रिया, माही, नो महिमा, सर। किसी को कोई डाउट नहीं है। नो सर। भूमिका, नो सर। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज हुई, ये तो नॉर्मल हो गया जीन विनिमय, है ना। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज हो रही है कि जीन विनिमय के टाइप भी है ना। तो जीन विनिमय के टाइप में मतलब क्या चीज हो रही, जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखो तो ये एक यहाँ पर कोई जीन प्रेजेंट था, है ना। मतलब यहाँ पर ये एक बी जीन था, यहाँ पर एक सी था। अब ये बी और सी कहाँ चले गए, ये इसके ऊपर चले गए। और इस साइड में क्या था, यहाँ पर ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी जीन थे, तो ये स्मॉल जी बी और स्मॉल सी कहाँ पर आ गए, ये इस ब्लू वाले के ऊपर में आ गए, है ना। तो अब ये क्या चीज हुई, यहाँ पे हमने दो जीन थे ये। अब ये एकल जीन विनिमय, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, है ना। सिंगल क्रॉसिंग ओवर में क्या होना है, सिर्फ एक जीन का एक्सचेंज होना है, ठीक है, एक जीन का। फिर क्या आता है यहाँ पे, डबल क्रॉसिंग ओवर। तो डबल क्रॉसिंग में दो जीन का यहाँ पे एक्सचेंज होना है ना। और यहीं पर आ जाएगा ट्रिपल, तो ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर तीन तीन क्रोमोसोम का,
फिर यहाँ पर अगर बहुत सारे जीन्स का अगर हो रहा है, बहुत सारे जीनों का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, एक जीन का है तो सिंगल, दो का है तो डबल, तीन का है तो ट्रिपल, और बहुत सारे का हो रहा है तो मल्टी क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर की विशेषताओं में क्या चीज आ रही कि भाई कहाँ पर कैसे क्या चीजें हो रही थी। तो क्रॉसिंग ओवर में हमने क्या बोला था कि यहाँ पे दो अर्धगुणसूत्र, मतलब टोटल क्या होता है, चार अर्धगुणसूत्र होते हैं, जिसमें से दो के बीच में क्या होता है, जीनों की अदला बदली हो रही। तो ये जो दो की जीनों की अदला बदली, तो ये दो ही क्रोमेटिड्स के स्ट्रक्चर में चेंज आया, बाकी ये दो क्या है, जैसे कि वैसे ही है। तो क्रॉसिंग ओवर में ये चीज होती है कि दो जो पैरेंटल क्रोमेटिड्स रहते हैं वो जैसे के वैसे रहते हैं, जैसे ये पैरेंटल है, ये पैरेंटल है, तो ये कैसे है, जैसे के वैसे है। जबकि ये वाला कैसा है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स था, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स के स्ट्रक्चर में क्या हो गया, चेंज हो गया, और ये जीनों की यहाँ पे अदला बदली हुई। दूसरी चीज, जो जीन विनिमय होता है, वो जीन विनिमय सिर्फ दो क्रोमेटिड्स के बीच हो रहा है, चारों के बीच में नहीं हो रहा है। ठीक है, दो के बीच, इन दो के बीच में भर एक्सचेंज हुआ है, बाकी इन दो के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जीन उसमें अरेंज थे वैसे के वैसे ही यहाँ पे फॉर्म करते हैं। दूसरी चीज, मतलब अगली चीज की यहाँ पे किएज्मा फॉर्मेशन। अभी यहाँ पर क्या है, ये सिंगल किएज्मा क्रॉसिंग ओवर था। किसी किसी के अंदर में एक और, जैसे मान लो यहाँ पर ये दो क्रोमेटिड्स है, ये नॉन पैरेंटल क्रोमेटिड्स है, और ये अंदर साइड से यहाँ पे इसमें एक और था। ठीक है, ये तो यहाँ पे तो अब क्या कर रहा है, ये एक किएज्मा फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये एक अगर किएज्मा फॉर्म हुआ तो ये सिंगल किएज्मा जीन विनिमय। पता चला इसने दो किएज्मा फॉर्म कर लिया, एक ये किएज्मा फॉर्म हुआ, एक ये किएज्मा, तो ये डबल, दो से ज्यादा किएज्मा बन गए, तो ये क्या कहलाएंगे, मल्टी किएज्मा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में जीन विनिमय में क्या चीज हो रही है, जीनों की, अब यहाँ पे हमने कभी पिछली इसमें पढ़ा था कि संलग्नता प्रदर्शित करते हैं। तो जो जीनों के बीच अगर इन दूरी ज्यादा होंगी, जैसे एक जीन यहाँ पर है और एक जीन ये है, मतलब एक जीन ये प्रेजेंट है, एक जीन ये, अगर इस वाले पे देखिए तो एक जीन ये, एक जीन ये, तो जीनों के बीच में जितनी ज्यादा दूरी होंगी उतने ज्यादा चांसेस रहेंगी कि वो क्या हो सकते हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं, मतलब जीनों की अदला बदली उनके बीच में हो सकती है। अगर दूरियां ज्यादा है तो ज्यादा होंगी, है ना। एक मिनट, इसको सेंड करना। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। अब किस चीज के कारण ये जीन विनिमय प्रभावित होता है, जैसे उधर हमने बोला था संलग्नता भी प्रभावित हो रही थी, तो संलग्नता कैसे प्रभावित हो रही थी, जीनों के बीच की दूरी पे, टेम्परेचर पे, एज के ऊपर में। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी है। यहाँ पे क्या है, स्टीवर्ट मॉर्गन थे, एक स्टीवर्ट मॉर्गन, यही क्या बोलना चाहिए, स्टीवर्ट और मॉर्गन, इन दोनों ने क्या किया था, मेन ये बताया था ये इनके बीच में दूरी, मतलब यहाँ पे जो जीनों के बीच की दूरी है, इसी के आधार पे क्या होता है, जीनों की यहाँ पे आवृत्तियां बढ़ती है। अगर जीन बहुत ज्यादा दूर दूर है तो उसमें उतने ज्यादा किएज्मा फॉर्म होंगे, जीन अगर पास पास में है तो सिंगल एक किएज्मा फॉर्म हो गया, उससे भी क्या हो गया, यहाँ पे एक नया एक रिकम्बाइंड क्रोमेटिड्स हमको मिल जाएंगे, है ना। तो जीनों के बीच की दूरी, जैसे जैसे जीनों के बीच की दूरी बढ़ते जाती है, किएज्मा की जो आवृत्ति रहती है वो घटते जाती है। एज, जैसे जैसे एज बढ़ते जाएंगी आवृत्ति भी क्या होते जाएंगी, मतलब यहाँ पे जीन विनिमय की जो प्रोसेस है एज के साथ क्या होंगी, घटते जाएंगी। फिर अगर रेडिएशन है तो रेडिएशन के कारण क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि रेडिएशन क्या करता है, अगर यहाँ से ऐसे रेडिएशन गई तो ये इस खंड को तोड़ दिया, यहाँ से रेडिएशन गई तो ये खंड को तोड़ दिया, तो रेडिएशन क्या कर देता है, जीन विनिमय को बढ़ा देता है। फिर अगर हम लिंग की बात करें, सेक्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर क्या चीज हो रही थी, जो मेल है ना, जैसे हम अगर ड्रोसोफिला की अगर बात कर रहे थे, तो ड्रोसोफिला में जो नर के बीच में, मतलब यहाँ पे जो मेल था उसके बीच में जीन विनिमय नहीं हो रहा था। और अभी जो स्तनधारी है ना, जैसे हम यहाँ पे मैमल्स है, तो मैमल्स के बीच में जो मेल होता है उसके अंदर में जीन विनिमय बहुत कम होता है। ठीक है, जो स्तनधारी हो गए उसमें कम होता है, ड्रोसोफिला के भी मेल में बहुत कम होता है, लेकिन अच्छे से पता नहीं कि कैसे होता है वो, है ना। अगली चीज आती है टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा क्या होना है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बढ़ जाती है, जिसके कारण जीन विनिमय भी क्या हो जाना है, बढ़ जाना है। उसके बाद में लोकेशन, सबसे मेन चीज आती है कि लोकेशन। तो लोकेशन में भाई
यहाँ पे अगर टीलोमियर पर कोई जीन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई जीन्स प्रेजेंट है ये, तो इनकी क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बाइंड होने के चांसेस क्या रहेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन इस सेंट्रोमियर के पास में अगर जीन्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे इनकी क्रॉसिंग ओवर होने के या रिकम्बाइंड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूर है तो यहाँ पे बहुत सारी कीज़मा, जैसे अभी यहाँ पे एक कीज़मा फॉर्म हुआ, हो सकता है 2 कीज़मा फॉर्म हो जाए, हो सकता है 3। तो ये जितने सेंट्रोमियर से दूर जाएंगे, मतलब जितने टीलोमियर के पास में जाएंगे, उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि यहाँ पे वो क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं। लेकिन इस सेंट्रोमियर के, तो ये भाई सेंट्रोमियर के पास से तो जुड़ा ही हुआ है, यहाँ से तो वो क्रॉसिंग ओवर कर ही नहीं सकता, यहाँ पे कीज़मा फॉर्मेशन ही नहीं। हाँ, अगर किस्मत खराब रही और इस सेंट्रोमियर से ही यहीं से कीज़मा फॉर्म हो गया और ये ब्लू वाली जो बॉडी है यहाँ से इसको क्रॉस करती हुई आ गई, तो चांसेस रहेंगे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के, नहीं तो नहीं। और ऐसा बहुत कम होता है ना। अगली चीज आती है केमिकल। तो अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा केमिकल है जो रेडिएशन वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है या रेडियो एक्टिव है, तो वो भी क्या कर रहा है, यहाँ पे सबसे इस क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस को बढ़ा देता है। ठीक है, अब इसके महत्व की अगर बात करें तो महत्व में भाई कि क्यों क्रॉसिंग ओवर से क्या फायदा हो रहा है, तो क्या फायदा हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर के कारण ही क्या हो रहा है, नए कैरेक्टर वाले ये दो यहाँ पर क्या हो रहे थे, यहाँ पे ये नॉन पेरेंटल डीएनए थे, है ना, या नॉन पेरेंटल क्रोमेटिड से जीनों की अदला बदली होगी। तो जीनों की अदला बदली होगी तो हमको यहाँ नए नए कैरेक्टर देखने को मिल गए, है ना, नए जीव। जब भी जो नया जीव आ रहा है और नया ऑफ स्प्रिंग वगैरह आ रहा है तो उसमें हमको क्या होगा, नए नए कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे ना। कुछ ज्यादा ही नहीं बज रहे मोबाइल आज। ठीक है, तो नए कैरेक्टर देखने को मिल जा रहे हैं। उसके बाद में हमको कोई भी जीवों या जातियों की कैसे उत्पत्ति हुई है, कैसे वो कोई जाति के अंदर में कोई क्रोमोसोम कैसे वर्क कर रहा है, इस चीज के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। जीन विनिमय से ही हम क्या कर सकते हैं, जीन मैप भी तैयार कर सकते हैं ना। जीन मैप कैसे तैयार कर सकते हैं, जैसे ये सी वाला जीन ये एक्सचेंज हो रहे थे, क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे नेक्स्ट जनरेशन में, यहाँ पे दूसरे क्रोमोसोम पर जा रहे थे, तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये टीलोमियर के पास में। जो नहीं जा रहे थे वो हमको पता चल रहा है कि वो सेंट्रोमियर के पास में। तो ऐसा हम यहाँ पे जीन मैप भी तैयार कर सकते हैं। फिर लैंगिक प्रजनन का सबसे मेन कैरेक्टर यही होता है कि यहाँ पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके कारण में हमको नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ज्यादा अच्छा एक जीव हमको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रहेंगी इतनी चीजें? यहाँ तक कुछ डाउट है तो बता। यहाँ तक कुछ डाउट है तो बता। नो सर। ठीक है, टाइम लिमिट शायद से खत्म होने वाली है। किसी को कोई चीजें पूछना है तो वो पूछ लो, थोड़ा सा हम यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, उसके बाद में हम फिर ये नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, नेक्स्ट वाली उस पे बताओ। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। हाँ, मानसी की आवाज अटक रही है, लेकिन क्या बोला है उसने, इसके महत्व एक बार फिर से बताना है ना। तो महत्व में क्या चीज हो रही है कि भाई यहाँ पे ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इससे हमको एक जेनेटिक मैप तैयार करने के में हेल्प मिल रही है ना। जेनेटिक मैप से हम कैसे तैयार कर सकते हैं कि भाई कहाँ पे कौन सा जीन प्रेजेंट है, इसकी हम जानकारी ले सकते हैं ना। दूसरी चीज, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो नए नए कैरेक्टर वाले हमको नए जीव देखने को मिल जा रहे हैं ना, और नए जीव देखने को मिल जा रहे हैं हमको उपयोगी लक्षण वाले, मतलब ज्यादा जिसके अंदर में ज्यादा अच्छे कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, वो कैरेक्टर्स वाले जीव हमको देखने को मिल जाते हैं। और वो भी कैसे, वो किसके कारण होते हैं, यहाँ क्रॉसिंग ओवर के कारण ही होते हैं, है ना। कोई जीन्स, मतलब इस क्रोमोसोम के ऊपर में कोई जीन्स कैसे प्रेजेंट है, मतलब क्रॉसिंग ओवर तो तभी होगा जब रेखीय क्रम में होगा, है ना। तो रेखीय क्रम में है, अरेखित क्रम में है। अब अरेखित क्रम कैसे, यहाँ पे एक नई चीज आ जाती है, अरेखित क्रम कैसे भी, कि एक जीन ये प्रेजेंट है और एक जीन ये प्रेजेंट है, तो ये दोनों साथ में जा सकते हैं अगली जनरेशन। लेकिन ये वाला है, ये है, तो ये यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं, अगले अगली अलग अलग गुणसूत्रों में ये
जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जेनेटिक मैप्स तैयार करने में नए कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई स्पीसीज के डेवलपमेंट के लिए क्रॉसिंग ओवर रिस्पॉन्सिबल होता है, या उसी के कारण हमको यहाँ पे नई विभिन्नताएं देखने को मिलती है, नए लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बताओ, 1 तारीख से शायद खुलने वाला है, ऐसे सब चीजें सुनने में आ रही है ना, तो तैयार रहे सब लोग 1 तारीख से सारी क्लास सच में? ऑफलाइन के लिए। हाँ, बोल रहे हैं, ऐसा आदेश भी आने ही वाले हैं और इस बार आ जाएंगे, है ना। चलो, यहाँ पर कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? ठीक है, टाइम लिमिट ओवर होने वाली है, तो हम थोड़ी सी यहाँ पे और फिर भी बात कर लेते हैं। क्या चीज है अगला यहाँ पे? सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, लिंग निर्धारण। जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा सब लोग फिर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। मेन तो इतनी ही चीजें हमको बहुत अच्छे से याद रखनी है, अदर चीजें तो चलो एडिशनल है, लेकिन 12th के ऑब्जेक्टिव के लिए हमको इतनी ही चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो ये डायग्राम को एक बार मैं यहाँ पे सिंपल ही बता दे रहा हूँ, अभी टाइम लिमिट खत्म होने वाली है, इसीलिए कि जो मेल है उसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, ये समयुग्मकी होता है, होमोलोगस होमोजाइगस होता है ना, जिसके कारण लिंग निर्धारण होता है। फीमेल कैसी होती है यहाँ पे? समयुग्मकी, एक्स एक्स। और वाई में मेल कैसा होता है यहाँ पे? विषम युग्मकी होता है, हेटेरोजाइगस होता है, और वाई क्रोमोसोम के कारण लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। और यहाँ मुर्गियों में या पक्षियों की बात करें तो इसमें डब्लू, है ना, ये जो डब्लू है, डब्लू के कारण क्या होता है यहाँ पे? लिंग निर्धारण होता है ना, मतलब जो फीमेल बनती है वो डब्लू के कारण बनती है। और मेल कैसा होता है पक्षियों में? यहाँ पे समयुग्मकी, जबकि मनुष्य में फीमेल समयुग्मकी थी, जबकि यहाँ पक्षियों में मेल समयुग्मकी है ना। अगर हम इंसेक्ट की बात करें, मक्खी की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्स एक्स क्रोमोसोम समझाता है, मतलब फीमेल कैसी हो रही है? समझात हो रही। और जो मेल है उसके अंदर में या तो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, या कभी जब भी वाई प्रेजेंट नहीं होता है तो भी ये क्या बनता है? मेल बनता है, ठीक है। और ऐसे इंसेक्ट की बात करें, टिड्डे, तो इसमें क्या होता है यहाँ पे? 20+, मतलब यहाँ पे 22 तो एनालॉगस है, और एक क्या है, मतलब 2 क्रोमोसोम है, समयुग्म की है ये, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? वो फीमेल बन रही है। और सिर्फ एक क्रोमोसोम है, इसको एक्स ओ भी बोलते हैं यहाँ पे ओ, कि जब एक एक्स क्रोमोसोम अगर गायब हो जाता है, सिर्फ एक ही प्रेजेंट रहता है, तो ये क्या बनता है? मेल बनता है। और इसमें आप इसका क्रोमोसोमल मेकअप में क्या होता है? 22+XX तो 24 होता है, और यहाँ पर कितना हो जाता है? सिर्फ 23 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। टाइम लिमिट ओवर हो गई है, सब लोग फिर से कनेक्ट करें, फिर हम यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे।